नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो केवल हथियारों या तकनीक की नहीं है। यह है भारत की चुपचाप तैयार होती एक ऐसी ताकत की कहानी जो आने वाले वर्षों में दुनिया की ताकतों की नींद उड़ा सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन समझा जाता था, आज एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार साबित कर सकती है। ये कहानी है भारत की, लेकिन उस भारत की जो कैमरों से दूर चुपचाप एक नई ताकत गढ़ रहा है। एक ऐसा हथियार जो ब्रह्मोस से भी तेज और शायद भविष्य में चीन और अमेरिका दोनों को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो क्या वाकई भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन के बराबर आ चुका है, या ये बस एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जिसमें दुनिया भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? कहानी की तह तक पहुंचिए, क्योंकि इसके अंत में आपको वो पता चलेगा जो शायद अब तक मीडिया ने आपको बताया ही नहीं। कुछ हफ्तों पहले भारत ने चुपचाप एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जिसकी गूंज दुनिया भर के रणनीतिक हलकों में सुनाई दी। न कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ही कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बस एक लाइन, इट वाज सक्सेसफुल। लेकिन अमेरिका के कुछ थिंक टैंक चौंक गए और उनकी मीडिया ने साफ लिखा, इंडिया राइवल्स चाइना मिलिट्री आफ्टर मोस्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। ये महज एक मिसाइल का परीक्षण नहीं, बल्कि एक साफ संदेश था, भारत अब सिर्फ डिफेंसिव प्लेयर नहीं रहा, वो उस स्तर की तकनीक हासिल कर चुका है जो किसी भी देश की नींव हिला सकती है। भारत में इस नई मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया जा रहा है। नाम जितना धार्मिक और रहस्यमय है, इसका उद्देश्य उतना खतरनाक। इसके तहत जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन रही हैं, उनमें से एक को हाल ही में टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की स्पीड है मैक 8, यानी कि आवाज़ की गति से भी 8 गुना तेज, और इसका रेंज है 1500 किलोमीटर। यानी दुश्मन अगर सोच भी रहा हो हमला करने की, तब तक यह मिसाइल उसके ठिकाने को तबाह कर चुकी होगी। लोग ब्रह्मोस को भारत की सबसे तेज और घातक मिसाइल मानते हैं, लेकिन अब भारत उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है। नई हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से न सिर्फ तेज है, बल्कि दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। और सबसे खतरनाक बात, ये इन फ्लाइट मनूवरिंग कर सकता है, यानी रास्ते में ही दिशा बदल सकती है, जैसे शिकार को चौंकाने वाला शिकारी। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका भारत के इस विकास को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? क्योंकि वर्तमान में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर एक संभावित चीन युद्ध रिहर्सल कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत की भूमिका उस युद्ध में अप्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक होगी। भारत भले ही सीधे सीधे इन सैन्य अभ्यासों में हिस्सा न लेता हो, लेकिन चीन जानता है अगर वह अपनी पूरी ताकत ताइवान की तरफ मोड़ देगा तो भारत उसके हिमालयी मोर्चे से दबाव बना सकता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कुछ समय में दो और मिसाइलों का परीक्षण किया, पृथ्वी 2 और अग्नि 1। दोनों न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही आकाश प्राइम का भी परीक्षण हुआ, भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे विशेष रूप से चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। इन परीक्षणों में एक बात कॉमन थी, खामोशी। भारत ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई धमाका नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन अमेरिका की मीडिया ने हर छोटे से छोटे टेस्ट को बारीकी से ट्रैक किया। दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी को अ ट्रूली वरिंग थ्रेट कहता है, वहीं भारत की तकनीक को लेकर उसकी प्रतिक्रिया लगभग उत्साहजनक होती है। क्यों? क्योंकि भारत फिलहाल अमेरिका के हितों के अनुरूप है, चीन को संतुलित करने वाला एक संभावित शक्ति केंद्र। लेकिन जैसे ही भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज इतनी हो जाएगी कि अमेरिकी बेस तक उसकी पहुंच हो, तब कहानी पलट भी सकती है। LDHCM यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक रणनीतिक चेतावनी है। इसे भारत की तीनों सेनाओं थल, जल, वायु में शामिल किया जाएगा। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम होगी। दूसरे शब्दों में कहे तो ये कंप्लीट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो क्या अब भारत चीन की बराबरी कर पाया है, या फिर ये शुरुआत है एक ऐसे शीत युद्ध की जिसमें भारत एक नया ड्रैगन हंटर बनकर उभरेगा? एक बात तय है, आज का भारत खामोशी से इतिहास लिख रहा है, और आने वाले कल में शायद यही खामोशी दुनिया के नक्शे को फिर से आकार दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर भारत की टेक्नोलॉजिकल राइजिंग से जुड़ी ऐसी ही गहराई में जाकर समझाने वाली स्टोरीज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, सच्ची ताकत हमेशा शांति के पीछे ही छिपी होती है। जय हिंद, जय भारत।